दोस्तों, प्रमुख देवियों की कथा सुनने से मनुष्य को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए देवियों की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, कथा को पूरी सुनना चाहिए, अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों, ये जो कथा है धरती माता की एक कहानी पर आधारित है और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक वृद्ध रहती थी और उनके एक पुत्र था और एक पुत्री थी। तीनों बहुत ही आराम से सुखपूर्वक रहते थे। समय गुजरता गया। दोस्तों, उनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। एक वृद्ध जो है बीमार रहने लगी। थोड़े समय बाद वो वृद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जब वो मृत्युशैया पर थी तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारी एक जवान बहन है, इसका अच्छे से कोई वर देखना, अपनी ही तरह का कोई वर देखना जो अपनी ही तरह का हो और इसका विवाह कर देना। पुत्र जो है अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था। माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसका भाई था उसको अपनी बहन के विवाह की चिंता हुई, इसलिए उसने अपनी माता का जो आखिरी वचन था उसको निभाने के लिए अपने जैसा वर ढूंढने लगा। दोस्तों, बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको कोई उचित वर न मिला जो उसके जैसा हो। काफ़ी प्रयास किया, वो थक के हार गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक समय ऐसा आया कि उसने सोचा अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है और मेरे जैसा तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब दोस्तों, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वो बाज़ार से गया, चुनरी, लहंगा और तरह तरह के सामान ले आया। इधर गांव में चर्चा फैल गई कि जो ये पुत्र है विधवा का, वो अपनी बहन से शादी कर रहा है। गांव वालों ने उसकी बेटी को बताया, उस लड़के की बहन को बताया कि तुम्हारा भाई तो तुमसे ही शादी करना चाहता है। दोस्तों, उसकी बहन ने अपने भाई से पूछा कि आप ये चुनरी, लहंगा और ये शादी का जोड़ा किसके लिए लाए हैं, किसकी शादी हो रही है? तो वो कुछ बोला नहीं। फिर उसने पूछा, तो जब उसका कोई जवाब नहीं मिला तब वो समझ गई कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब वो काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि घर में केवल उसका भाई ही था जो उसकी बात को समझ सकता था और गांव में कोई उसकी बात क्या समझ सकता था। एक लड़की जो होती है वो अपने घर में ही अपनी बात को शेयर कर सकती है। फिर दोस्तों क्या हुआ, उस लड़की के मन में आया कि क्यों न चलें और धरती माता में समा जाएं। दोस्तों, वो लड़की चली घर से, एक लोटा लिया, चुनरी डाली और घर से चल दी। चलते चलते गांव के जब किनारे पहुंची तो वहाँ ग्वालों ने पूछा, ग्वाले खड़े गाय चरा रहे थे, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कुछ न बोली और सीधी चलती गई। ग्वाले समझ गए कि ये कुछ परेशान है। दोस्तों, जब उसके भाई ने देखा कि मेरी बहन घर में नहीं है तो उसको चिंता होने लगी। वो भी जंगल की तरफ चल दिया। उसको लगा कि शायद वो जंगल में लकड़ी बीनने गई हो। दोस्तों, उसका भाई जब जा रहा था रास्ते में उसको भी ग्वाले मिले। उसने ग्वालों से पूछा कि भाई, तुमने मेरी बहन को देखा है? तो ग्वालों ने कहा, हाँ हाँ, मैंने उनको देखा है, वो इधर ही सीधे गई हुई है, शायद बहुत दूर। तो उसके भाई को समझने में देर न लगी, वो शायद जंगल की तरफ गई है। उसका भाई जंगल की तरफ गया, वहाँ पे उसने बहुत ढूंढा उसकी बहन को। अब उधर उसकी बहन जो है बहुत दूर जा कर के एकांत में धरती माता से गुहार लगाने लगी कि धरती माता, अब मुझे अपने आगोश में संभालो क्योंकि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। अगर आज आप मेरी रक्षा नहीं करती हैं तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। बहुत विलाप करने लगी। दोस्तों, धरती माता को दया आ गई। तुरंत धरती माता प्रकट हुई और उन्होंने अपना सीना चीर दिया, मतलब ज़मीन थोड़ी सी फटी और
धरती माता ने कहा, तुम मेरे अंदर समा जाओ। सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि मेरे अंदर जो समा जाता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। दोस्तों, वो लड़की उस धरती में समा गई। धीरे धीरे उसने अपना लोटा और चुनरी रख दिया और धरती में समा गई। और दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका भाई भी वहीं पर पहुंचा, लेकिन उसकी जो बहन थी वो धरती में पूरी समा चुकी थी। भाई विलाप करने लगा कि बहना बहना, आप मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हैं? मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी, अब मैं क्या करूं? लेकिन दोस्तों, भाई के हाथ में केवल उसके बाल लगे। भाई ने उसके बालों को जब ऊपर खींचा तो उन बालों में धरती माता की कृपा से वो दूब घास बन गई। दोस्तों, इसी तरह दूब घास की उत्पत्ति हुई। और दूब घास की पूजा, जब धरती माता की पूजा की जाती है तो दूब घास की भी पूजा करते हैं। दोस्तों, धरती माता जो थीं वो इस प्रकार अपने रक्षा की, एक भाई से विवाह होने से एक लड़की को बचाया। दोस्तों, जिस प्रकार धरती माता ने इस पुत्री की रक्षा की, उसी तरह धरती माता अपने सभी बालकों की, अब पुत्रियों की रक्षा करें। दोस्तों, आज भी जब धरती माता की पूजा की जाती है तो औरतें जो होती हैं धरती माता की पूजा करती हैं और उनको हरी उड़द और इस तरह की चीज़ें जो दान की जाती है। दोस्तों, जानकारी